साथियों, आज हम असहिष्णुता पर बात करेंगे कि भारत में कितनी सहिष्णुता बनी हुई है या वास्तव में नष्ट हुई है। पहले आप कुछ वीडियो देखें, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उसके पास ये भी औकात नहीं नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी के पास औकात कमजोर आदमी को दबाने की है। कश्मीर का 370 लाया, रद्द किया, और पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भूमि कैप्चर किया है उसका 1 इंच अभी तक नहीं लाया। 370 तुमने रद्द किया, चलो तुम मर्द हो 56 के इंच वाले। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा, तो इसके लिए तुम गांडू नहीं हो? चलो हम तुमको सर्टिफिकेट देते हैं कि 370 हटाया तो तुम बहुत मर्द हो। चलो ठीक है, दे दिया। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान में ही है, 1 इंच नहीं लाया, तो उसके लिए गांडूगिरी का भी तो सर्टिफिकेट तुमको देना होगा। चाइना ने कई हजार किलोमीटर एकड़ जमीन हमारी कब्जा किया हुआ है, 1 इंच न कांग्रेस ने लाई न तुमने लाई। इसके लिए क्या करें? आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नियत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में, और तू कहता है कि जनाब के हिंदू भी जनाब हम जन्नत दोज़ख के फैसले नहीं कर सकते। तूने तो नहीं करने ना, तो अल्लाह रसूल ने फरमाने हैं फैसले, ना मौलवियों ने करने हैं। लेकिन अल्लाह रसूल ने तो फैसले फरमा दिए कि जन्नत में ये जाएंगे और जहन्नम में ये जाएंगे। यूसुफ खान मत रखिए, और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए। तो बाद में कुछ कोई 2-3 महीने के बाद जब मैंने अपना खुद इश्तिहार में नाम देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार तजवीज़ किया गया। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense. देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है। दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो, बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे
एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको धुतकारा गया था वहां से। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा। साथियों, आप पिछले कई वर्षों से देख रहे होंगे कि इस भारत में एक विशेष मजहब के लोग अपना मजहब सत्ता की तरह चलाना चाहते हैं, अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, और जब इनकी गलत बातों का लोग विरोध करते हैं तो ये एक साथ मिलकर बोलने लगते हैं कि भारत में खतरा है, भारत में लोग सहिष्णु नहीं हैं। जबकि साथियों, सच तो ये है कि यदि आप किसी मुस्लिम देश में जाएं और वहाँ जाकर उनके मजहब के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते, जबकि भारत में कई मजहब, कई धर्म के लोग आराम से खुशी खुशी रहते। कारण क्या है? कारण यह है कि एक समय ये सब लोग हिंदू ही थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनकी पूजा पद्धतियां बदल गईं और वो इस देश में रहते हैं, लेकिन विदेशी इशारों से इनमें से मात्र कुछ लोगों को आपत्ति होती है, राजनीति का खेल खेलते हैं और देश के विरोध में बोलते हैं। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो एक ये विशेष लाबी है जो विदेशी इशारों पर अपना खेल खेलती है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।